देखो इफ़ का जो एग्जाम्पल है, सबसे इजी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक सेल पर अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है इफ़ का फंक्शन, ये वीडियो देख सकते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। अब इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, देखो फॉर्मूले के अंदर, एक, दो, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब देखो जहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है ना उसके नीचे इस तरह से हाथ बना हुआ आएगा, और जो फंक्शन नहीं चल रहा है उस तरह से ये प्लस का ये आ रहा है ना, कर्सर बना हुआ ये आएगा। तो अभी जो ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है ये, जहाँ पर हाथ बना हुआ जाए समझ लो इसकी बात चल रही है, ठीक है। तीन चीज़ें इसके अंदर, कॉमा लगा के एक ही हो गया, दूसरा कॉमा लगाएंगे ये आ जाएगा, तीसरा कॉमा लगाएंगे ये आ जाएगा। तो अभी चल रहा है लॉजिकल टेस्ट की बात, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये है कि हम इसको कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन हम देना चाह रहे हैं। हमने बोला इक्वल टू इफ़ का मतलब अगर इस वाले सेल में ये सवाल जो इक्वल टू है ये 20 के, अगर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया है कि भाई यहाँ पर हम नॉर्मली हम ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर 20 लिखा हुआ है तो यस आ जाए, नहीं तो नो आ जाए, बस, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये ब्लू है ना, ये हाथ बना हुआ है, ये इस पर आ जाएगा, कॉमा लगाया मैंने तो देखो अब ये इस पर आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये ब्लू नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लू हो रहा है, ये देखो फ़र्क आ रहा है। जो फंक्शन नहीं अभी अप्लाई हुआ वो अभी प्लस बना हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पर ये हाथ बना हुआ आ गया और ब्लू हो गया, ये एक्टिव, ये बन चुका, ये फॉर्मूला हम दे चुके। यहाँ पर हम कंडीशन देंगे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर A2 के अंदर 20 लिखा हुआ है तो क्या करे, तो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे डबल कोट में। देखो अगर मैं डायरेक्ट डालूंगा ऐसे करके तो ये कहेगा ये गलत है, तो हम जब भी कोई चीज़ ऐसे डालनी होती है तो डबल कोट में डालते हैं। तो हम दे देंगे भाई यस लिखा हुआ आ जाए, यस, ठीक है। अब देखो कॉमा लगाऊंगा तो अब ये वाला एक्टिव हो गया है, अब ये ब्लू हो रहा है ना और हाथ बना हुआ रहा है, तो यहाँ ब्लू नहीं आ रहा है, इतना लाइट ब्लू आ रहा है मतलब, और यहाँ बोल्ड में आ रहा है ब्लू। तो अब ये कह रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर A2 में 20 नहीं लिखा हुआ है तो क्या दूँ, तो भाई तू यहाँ पर लिख कर दे दे, नो लिख कर दे दे, ठीक है। बस ये तीन चीज़ें होती हैं इफ़ वाले फॉर्मूले के अंदर, एंटर कर देंगे। और अब इसने कहा कि भाई 20 है तो हाँ यस आ गया है। अब यहाँ मैं कुछ और ले लेता हूँ, 21 ले लूँगा तो ये नो आ गया। तो बस ये तीन चीज़ें होती हैं। आपको इफ़ और इफ़ एल्स का जो फॉर्मूला होता है ना उसमें एक यहाँ आपको लॉजिक देना है क्या है, दूसरा यस देना है, तीसरा नो देना है। अब हम इसमें एक लेवल और ऐड कर लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई अगर A2 जो है, इसकी A2 की जो वैल्यू है वो 20 से कम है, A2 की वैल्यू जो है ये कम, ये जो है ना ये इसमें देखो दो चीज़ें हैं, इधर को मुंह खुला हुआ है इसका इधर को बंद है, तो जिधर को बंद है ना वहाँ छोटी वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि अगर A2 के अंदर जो वैल्यू है वो 20 से कम है, इसको कहते हैं लेस देन, तो क्या करे, यस दे दे, अदरवाइज नो दे दे। अब एंटर करते हैं तो अब देखो 20 से जैसे मैं कम करूँगा, 19 कर दूँगा तो यस आएगा, 17 कर दूँगा यस ही रहेगा, 5 कर दूँगा, 7 कर दूँगा, कुछ भी कर दूँगा देखो यस रहेगा। लेकिन जैसे 22 करूँगा तो देखो 22 पे इसने नो बोल दिया। क्यों, हमने इसको बोला कि भाई 20 से ऊपर की वैल्यू को नो बोलना है। अब मान लो, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर लिखा हुआ है 20, अब सीधा मैं 20 लिखूँ तो क्या आएगा, देखो 20 लिखूँगा तो नो आएगा, क्योंकि मैंने बोला 20 से ऊपर की वैल्यू का, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर बराबर का निशान भी दे दूँ कि भाई अगर 20 से ऊपर है या 20 के बराबर है तो यस लिखा हुआ आ जाए, एंटर कर देंगे तो यस आएगा, क्योंकि यहाँ दूसरी कंडीशन मैच हो गई बराबर वाली, इक्वल टू वाली, समझिए। तो ये सबसे इजी एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें इफ़ एल्स का आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से हो जाएगा ग्रेटर दैन, यहाँ ग्रेटर का सिंबल दे देंगे, यानी कि अब देखो इक्वल टू हटा देता हूँ, अगर 20 से बड़ा है तो यस आए, अदरवाइज नो आए, एंटर करेंगे तो अभी नो आएगा क्योंकि 20 से बड़ा नहीं है, 20 के बराबर है तो बराबर का हम सिंबल देंगे जब वो आएगा। मान लो अब मैं 25 देता हूँ, एंटर करूँगा तो देखो 20 से बड़ा मैंने दिया था, 20 से बड़ा है तो यस आ जाए, तो ये यस आ गया कंडीशन मैच करने पर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई 20 के बराबर भी है, चाहे वो बराबर हो चाहे वो बड़ा हो, तो यस आ जाए, एंटर करते हैं। अच्छा ये इक्वल टू है ना, यहाँ लगेगा, एंटर कर देंगे। और अब मैं इसको 20 करता हूँ, एंटर, तो यस आ जाएगा, यस ऑलरेडी है ही। 19 करूँगा नो आ जाएगा, 20 करूँगा यस आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दे दिया है, ठीक है।
तो ये बहुत इजी है, इसको आप अगर आपको समझ में नहीं आया प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। ओके।